हेलो स्टूडेंट्स, अपना फोर्थ चैप्टर चल रहा था इंडियन इको में। उसका सेकंड कंसेप्ट कवर करेंगे आज। फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट पर एनी पब्लिक सेक्टर के डायरेक्ट पार्टिसिपेशन में क्या क्या चीज़ें नेसेसरी थी इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अलॉन्ग विद द नीड to develop industry as the epicenter of growth, the planners and the politicians also realized that the process of industrialization could not be left to the market force of supply and demand। यानी कि लोगों ने क्या डिसाइड किया, पॉलिटिशियंस और प्लानर्स ने, कि उनको मार्केट फोर्सेस पे छोड़ नहीं सकते, डिमांड और सप्लाई पे नहीं छोड़ सकते कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को, क्योंकि वो बेसिक ग्रोथ का एपिसेंटर हुआ करता था। ऑल्सो इट कुड नॉट बी लेफ्ट टू द विजडम ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि उनको प्राइवेट के हाथ में भी नहीं छोड़ सकते थे और मार्केट फोर्सेस के हाथ में भी नहीं छोड़ सकते थे। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट वाज कंसिडर्ड एसेंशियल इन अ व्यू ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर थे जिस वजह से स्टेट को इसमें उतरना पड़ा? लैक ऑफ कैपिटल, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया नीडेड बिग पुश की रिक्वायरमेंट थी, इम्प्लाइंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि बहुत सारे फंड्स की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं उसको। जब फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें जो इन्वेस्ट करने वाले अमाउंट है उसको बोलते हैं कैपिटल, तो वो क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टाटा एंड बिरला वर द ओनली एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज हाउस इन इंडिया, यानी कि टाटा और बिरला हुआ करते थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे। द रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फॉर द कंट्रीज इंडस्ट्रियल ग्रोथ वॉज फार बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ दीज इंडस्ट्रियल हाउसेज। ठीक है, अगर पूरी ये जो था रिक्वायरमेंट थी किसकी? इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, वो इन दोनों हाउसेस की कैपेसिटी से बहुत ऊपर थी। अकॉर्डिंगली इट बिकम इसेंशियल फॉर द स्टेट द गवर्नमेंट टू अचीव इंडस्ट्रियल ग्रोथ थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि पीएसयूज बनाए गए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काम करने लगी, जिससे इंडस्ट्रियल सेक्टर में और ग्रोथ आया। नेक्स्ट आता है लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, यानी कि कोई इंड्यूसमेंट का मतलब होता है आपको किसी चीज़ से अट्रैक्ट करना। ठीक है, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट करने के लिए कोई इंड्यूसमेंट नहीं मिलता था, कोई आपको अट्रैक्शन नहीं मिलती थी। द प्राइवेट इन्वेस्टर्स लैक्ड इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। ठीक है, प्राइवेट लोगों को इंड्यूसमेंट, कोई प्रलोभन नहीं दिया जाता जिससे वो इन्वेस्ट करें। इट वॉज ओविंग टू लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट, मार्केट का साइज कम था। दूसरा, लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट इज ओविंग टू लो लेवल ऑफ डिमांड, अगर मार्केट का साइज कम है तो डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो इनकम उससे कम जनरेट होगी। दस देयर वॉज अ सॉर्ट ऑफ विशियस सर्कल ऑपरेटिंग लाइक दिस, यानी कि सबसे पहले लो डिमांड है तो लो इनकम है तो लो डिमांड होगी किसी चीज़ की, तो लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट है। ठीक है, तो वो डिमांड क्या होगी? अगर डिमांड कम है किसी चीज़ की तो इसका मतलब है मार्केट का साइज कम है, और मार्केट का साइज कम है तो उसमें कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। देखो, इन्वेस्टमेंट के लिए कोई प्रलोभन नहीं दिया जाएगा, कोई वो नहीं दिया जाएगा, मतलब जिससे लोग अट्रैक्ट हो, और अट्रैक्ट नहीं होंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो उससे इनकम कम होगी। ठीक है, ओनली अ बिग पुश ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट कुड ब्रेक दिस विशियस सर्कल, यानी कि पब्लिक यानी गवर्नमेंट जब कुछ इन्वेस्ट करे तभी जाके ये जो बिग ब्रेक था इनमें, तो उसको रिमूव किया जा सकता था। अकॉर्डिंगली पब्लिक एंटरप्राइज वर द ऑब्वियस चॉइस टू इनिशिएट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इसी वजह से गवर्नमेंट को इसमें उतरना पड़ा। नेक्स्ट आता है ग्रोथ with social justice. The government realized that this objective could be achieved only through direct participation of the state in the process of industrialization. Direct participation चाहिए किसका? गवर्नमेंट का, because it requires investment that generate employment rather than investment that maximize profit, यानी कि ऐसी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बनाना जिसमें एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार मिले, और ना कि जिसका एम क्या हो? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। Concentration of wealth was to be discouraged and public investment rather than private investment, तो public investment को promote किया गया, was considered as the best means to achieve it। ठीक है, नेक्स्ट आता है IPR 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। ये 1956 में एस्टेब्लिश किया गया। अ डिक्लेरेशन ऑन लीडिंग रोल ऑफ द स्टेट। ठीक है, स्टेट का क्या रोल रहा है उसके बारे में इसने बताया। IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 was a clear declaration of the government on the leading role of the government in the process of industrialization।
ठीक है। तो उसमें एक लीगली क्या रोल रहा गवर्नमेंट का उनको ग्रो करने के लिए। दिस रिजोल्यूशन लेड अ रोड मैप ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान का इन्होंने रोड मैप बनाया। ऑल्सो इट वॉज माइलस्टोन ऑफ अचीविंग ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। ग्रोथ भी अचीव करना और साथ के साथ सोशल जस्टिस को फॉलो करना। फॉलोइंग वर द प्रिंसिपल्स इम्प्लीमेंटेड प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ IPR 1956। थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरी में? दूज विच वुड बी एस्टेब्लिश्ड एंड डेवलप्ड एक्सक्लूसिव एज पब्लिक सेक्टर, यानी कि जिसमें गवर्नमेंट का रोल हो, उसमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को घुसने ही नहीं दिया जाए। दीज इंक्लूड्स एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस एंड रेलवेज। तो इन तीनों को अपने में अंडर में रखा गवर्नमेंट ने, बाकी सबको प्राइवेटाइजेशन कर दिया। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी रखी गई, दूज विच कुड बी एस्टेब्लिश बोथ एज प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, जिसमें पब्लिक सेक्टर भी घुस सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर भी घुस सकता है। पब्लिक सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट समझो और प्राइवेट सेक्टर का मतलब प्राइवेट यूनिट समझो। However, the private sector was to play only a secondary role, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी रोल दिया गया और प्राइमरी रोल किसके पास था? पब्लिक एंटरप्राइजेस के पास, पब्लिक सेक्टर के पास। ठीक है। न्यू एंटरप्राइजेस वर टू बी एस्टेब्लिश्ड प्राइमरीली इन द पब्लिक सेक्टर। द कैटेगरी इंक्लूड फर्टिलाइजर। इसमें क्या क्या है? फर्टिलाइजर का इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री। तो इन दोनों में पार्टिसिपेशन किस किस का? पब्लिक और प्राइवेट दोनों का, यानी कि P+P दोनों मिलकर काम करते थे इसमें। नेक्स्ट आता ऑल इंडस्ट्रीज अदर देन दीज कैटेगरीज फर्स्ट और टू वर लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर। इसके बाद जो अलग से 2 इंडस्ट्री को और कुछ भी बच गया इन दोनों को छोड़ के, वो सब प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर दिया गया। थस IPR 1956 क्लियरली implied that the state was to spearhead यानी कि स्पॉन्सर द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द इकोनॉमी। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रीज में किसी भी इंडस्ट्री लगाने के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तो पुराने टाइम में बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी किसी भी प्राइवेट सेक्टर को घुसने के लिए, अब उनको एबोलिश किया गया। देखते हैं। इंडस्ट्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर कुड बी एस्टेब्लिश्ड ओनली थ्रू अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके तभी वो इंडस्ट्री चला सकते थे। द बेसिक आइडिया ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी was to encourage industry in the backward regions of the country, यानी बैकवर्ड रीजन्स में इंडस्ट्री सेक्टर को ग्रो करना मेन एम था। दिस वाज टू प्रमोट रीजनल इक्वेलिटी, यानी कि लोगों की इक्वेलिटी बढ़ाने के लिए लाया गया। A license was needed not only for establishing a new industry but also expanding production capacity of the existing one। ठीक है। ये नहीं कि कोई नई इंडस्ट्री लगानी तभी लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, आपकी कोई पुरानी इंडस्ट्री उसको आपको बढ़ाना है तो भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। दिस वाज टू रेगुलेट द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूजेस। द फोकस वाज टू प्रमोट सोशल वेलफेयर रादर देन प्राइवेट प्रॉफिट, यानी प्राइवेट प्रॉफिट के बजाय सोशल वेलफेयर को प्रमोट किया गया। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल कंसेशंस। द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वर ऑफर्ड मैनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल कंसेशंस। इंडस्ट्री में बहुत से कंसेशन दिए गए फॉर एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री। ठीक है। बैकवर्ड रीजन्स में इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए बहुत से कंसेशन दिए गए। दिस कंसेशन इंक्लूड टैक्स हॉलीडेज, फ्रीडम फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर सम टाइम, यानी कुछ टाइम के लिए टैक्स कुछ नहीं देना उनको। और दूसरा क्या? सब्सिडीज, पावर सप्लाई, यानी कि जितना वो इन्वेस्ट करेंगे उसका कुछ % आपको रिटर्न मिल जाएगा। लाइक द पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, द इंडस्ट्रियल कंसेशन वाज एक्सपेक्टेड टू प्रमोट रीजनल इक्वेलिटी, जिससे क्या होगी? रीजनल इक्वेलिटी भी डेवलप होगी। ठीक है। क्लास में इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।